अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा कीजिए जिससे दुनिया आपको याद रखे, आपकी ज़िंदगी में भी, आपके मरने के बाद भी। तो वो है आपके गोल्स जो अल्लाह ताला ने आपके अंदर, यानी आपको आँखें, कान, नाक, मुंह, होंठ जैसे बनाने थे वो बना दिए। अब इनको कॉन्फिडेंस जो आपके अंदर छुपा है कहीं, वो बाहर। गरीब के घर पैदा होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन गरीब पैदा होकर गरीब ही मर जाना इंतहाई बुरी बात है। व्यूअर्स, वेलकम मिस्टर साद। अगर आप जानना चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का एक कुत्ता या कौवा परिंदा पाकिस्तान में ले आए तो वो इनकी बोली समझ जाता है, यानी कुत्ता कुत्ते को देखकर कुछ ना कुछ उसके क्ल्यूज़, उसकी हिंट्स को देख लेता है। लेकिन अफ्रीका का या बंगाल का या ऑस्ट्रेलिया का बंदा पाकिस्तान ले आए, ये आपस में कम्युनिकेट नहीं हो सकते। एक इंटेरोगेटिव साइन है। कभी इस चीज़ को सोचिए, कभी देखिए अपने उस माइंड को, उस सेट को। और अगर आप ये नहीं देख सकते कि हम उस गोल तक, उस अचीवनेस तक क्यों नहीं पहुंच पाए, हमने उस चीज़ों को जानने की कोशिश क्यों नहीं की। ये एक मोटिवेशनल स्पीकिंग नहीं है। मेरा प्रोग्राम्स और तरह के होंगे, लेकिन समझाना ये ज़रूरी है कि एक बंदा 5 रुपए की घड़ी बांधता है या 50 रुपए की घड़ी बांधता है और दूसरा बंदा 5000 की घड़ी बांधता है। मकसद दोनों का टाइम देखना है। एक बंदा इकोनॉमी क्लास में सफ़र करता है, एक बंदा ट्रेन की बिजनेस क्लास में सफ़र करता है। मकसद दोनों की मंजिल एक, जाना एक जगह पर। डिफरेंस क्या है? एक छोटा बच्चा इमेजिन कीजिए 2 रुपए की पतंग के लिए 2 किलोमीटर तक भागता है। कभी सोचिए क्यों? ये सारे इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस जो हैं, ये हमारे माइंड में क्यों नहीं आते? हम क्यों कम्युनिकेट नहीं हो पाते? हमारी स्किल्स क्यों वहाँ रुक जाती हैं जहाँ से शुरू होनी चाहिए? हमारा रॉ मटेरियल प्राइमरी से लेकर एजुकेशन ओ लेवल, ए लेवल तक, एमफिल तक एक अजीबोगरीब किस्म का समा बनता है। मिस्टर साद को देखते रहिए, आपको बहुत सी चीज़ें मालूम होती जाएंगी। नॉलेज इज़ द गेटवे ऑफ स्कॉलरशिप। और बहुत ही दुख से कहना पड़ता है, 1990 बेनज़ीर की हुकूमत गिरी, इस कौम ने भंगड़े डाले। 1993 नवाज शरीफ की हुकूमत गिरी, इस कौम ने भंगड़े डाले। 1996 बेनज़ीर की हुकूमत गिरी, इस कौम ने भंगड़े डाले। 1999 फ़ौजी हुकूमत आई, इस कौम ने भंगड़े डाले। 2008 जनरल मुशर्रफ सदारत से गिरे, इस कौम ने भंगड़े डाले। 2013 पीपल्स पार्टी इलेक्शन में गिरी, इस कौम ने भंगड़े डाले। लेकिन पे इस हजूम को हर आने जाने वाले की खुशी में भंगड़े डालने की आदत हो चुकी है, जिनका ना कोई नज़रिया है और ना कोई मंशूर, फ़कत दमाली कौम और लुटेरे हुक्मरान। कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक का ख्वाब और लामा इकबाल की ताबीर दोनों शर्मिंदा ताबीर हुए। एक का ख्वाब हाईजैक कर लिया गया और दूसरे की ताबीर। दोनों लोअर मिडिल क्लास से थे, लेकिन हमने सीखा क्या? और सबसे बड़ी हैरान कुन बात यह है कि हर लीडर ने, हर उस्ताद ने यही कहा कि हमारे साथ पूरी कौम खड़ी है, जबकि कौम सोई पड़ी थी या सोई पड़ी है। इस इंटेरोगेटिव साइन को हम सॉल्व करेंगे इसी शो में। तो कभी एक सेकंड के लिए सोचिए, द बेस्ट थिंग इज़ यू, इज़ यू। द बेस्ट इज़ फॉर यू, फॉर यू। आपके लिए सबसे बेहतरीन आप वो हैं। आप अपने अंदर से वो इंसान को बाहर ले आइए कि रास्ता आपका ताक़ुब करे कि कब आप गुजरेंगे। उसकी एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे पीछे ये दरख्त नज़र आ रहा है। एक शख्स वो है जो इसकी छाँव में आके बैठता है, इसका फल भी खाता है और वो चला जाता है, मुड़ के भी नहीं देखता। एक और शख्स आता है, वो इसकी छाँव में बैठता है, फल खाता है, लेकिन बाहर जाके लोगों में इसकी तशहीर करता है, इसको बताता है कि वहाँ एक दरख्त है, बहुत अच्छा फल है और घनी छाँव है। एक तीसरा बंदा आता है, वो इसकी छाँव में बैठता भी है, फल भी खाता है, लेकिन एक कुल्हाड़ी लेता है, इसकी कोई शाख काटता है। आप कौन है? आप वो बनिए जो चौथा बंदा है। मैं उस चौथे बंदे की सर्च में हूँ, चौथे बंदे की तलाश में हूँ। आप उस चौथे बंदे में क्या चाहिए? वो आएगा, इसकी छाँव में बैठेगा, फल खाएगा और 4 लोगों को इकट्ठा करेगा कि इसकी हिफाजत कैसे की जाए ताकि ये मज़ीद घनी छाँव हो, ये मज़ीद ज़्यादा। जिस बंदे की जितनी सोच होगी, जिस बंदे का जितना कैलिपर होगा और जिस बंदे की जितनी वास्टनेस होगी, वो उसी हिसाब से काम करेगा।
Success awaits the braves, but a lazy and a sluggish person can never see a ray of brightness in his face. अपने आप को पहचानिए। कभी एक सेकंड के लिए इस चीज़ से निकलिए कि इंस्टाग्राम को यूज़ करना है। एवरी टाइम 3 घंटे भी अगर करते हैं तो -0 में ना जाए। अगर उसका आउटपुट 0 है, आप मन में सोचे 1 मिनट के लिए, अगर उसका आउटपुट 0 है तो आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर रहे, सोशल मीडिया से भी गेन नहीं कर रहे। आप बहुत सी मोटिवेशन सुन लें। मैं मोटिवेशन नहीं दे रहा, मैं हिस्ट्रीज़ को बयान करूंगा, मैं मोटिवेशंस को भी बयान करूंगा, मैं बहुत सी चीज़ों को बयान करूंगा, लेकिन एपिसोड वाइज गाहे गाहे हम चलते जाएंगे। आप उस चीज़ को कीजिए कि आप माइनस से निकलकर आपने 100 पे जाना है। किस तरह से? जब आपका फोकस, आपके गोल्स, आपका गोल इतना बड़ा हो कि कोई चीज़ उसके सामने टिके। इन शॉर्ट वर्ड्स यानी अल मुख्तसर, इन शॉर्ट ये कि अपने आप को ऐसा बंदा बनाइए जिसमें पैशन भी हो और जिसमें पेशेंस भी हो, टॉलरेंस भी हो। हम अक्सर सुनते हैं ना कि यार मैं उसकी बात नहीं सुन सकता, मुझे तो उसकी बात अच्छी नहीं लगती। भाई क्यों नहीं सुन सकते? जब तुम सुन ही नहीं सकते उसकी अच्छी बात तो तुम क्या कर सकते हो? अपने अंदर वो चीज़ें सारी लेके आए हैं। आप मार्केट में जाएंगे, आप पेट्रोल पंप पे जाएंगे, ये पूरी की स्टडी है, एक लाइफ की स्टडी है। आप अपनी लाइफ को इंजॉय करें, लेकिन बहुत बड़ा बिजनेसमैन, बहुत बड़ा पैसा इकट्ठा करना, ये सक्सेस नहीं है, ये कामयाबी नहीं है। कामयाबी वो जिस तरह मैंने पेड़ की मिसाल दी आपको, और 3 इंटेरोगेटिव साइन बड़े छोड़े मैंने कि कोई कुत्ता, बिल्ली, परिंदा आप यहाँ ले आएँ और उसके अंदर कम्युनिकेशन के जो स्किल्स हैं वो होंगे, लेकिन अफ्रीका का बंदा पाकिस्तान ले आए, ना ये उसको जान पाएगा ना वो इसको जान पाएगा। अपने बच्चों को स्किल्स दें। स्किल्स मैं पहले भी बता चुका हूँ, स्किल्स का मतलब ये नहीं है कि उसको वर्कशॉप में डाल दें, और स्किल्स का मतलब ये भी नहीं है कि आप उसको डांट पीट कर, आप जब ये कहते हैं ना बच्चों को कि यार मुझे 100 मार्क्स चाहिए, मुझे 70+ मार्क्स चाहिए, आप उसकी एक्सीलेंसी नहीं देख रहे, उसको एक्सीलेंट बनाइए। हमारे पास खुली क़यादत है आका अलैहिस्सलाम की। आका अलैहिस्सलाम ने घरों में दाखिल होने के आदाब सिखाए, खाना किस तरह से खाना है वो सिखाया, मुबाशरत के आदाब सिखाए, पढ़ने के आदाब सिखाए, सोने, बैठने, उठने, जागने, ईच एंड एवरीथिंग उस्वा हसना पढ़ कर देखिए, मज़ा आएगा आपको और आपकी ज़िंदगी ऑटोमेटिकली तब्दील होती जाएगी। एक एक सेकंड आपकी ज़िंदगी का कीमती है। इसकी एक लास्ट एग्जांपल मैं यूँ देता हूँ कि दुनिया 7 बड़े आज़मों पर है और 7 के 7 बड़े आज़म इकट्ठे कर लिए जाएँ, आई मीन उसमें चरिंद परिंद सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लिया जाए, एक लेबॉर्ट्री में डाल दिया जाए और एक बंदा दुनिया पे रहने दे। अब 7 बड़े आज़म एक लेबॉर्ट्री में चले गए और एक बंदा खड़ा है, और 7 बड़े आज़मों का जो एनर्जी निकलेगा, जो 7 बड़े आज़मों की एनर्जी बाहर आएगी, उसको एक मज़ाइल में फ़िट करके उसको ऑर्डर कीजिए कि वो जो एक बंदा खड़ा किया था उसका जाके मुकाबला करे, तो वो 7 बड़े आज़मों की एनर्जी एक बंदे के माइंड के आगे सिफर है। आप वो बन सकते हैं। आप चंद सेकंड के लिए सोचिए, हमारी ज़िंदगी में बहुत सी मिसकंसेप्शंस हैं, बहुत सी मिथ हैं, और कुछ लोगों की ज़िंदगी तो मिथ और मिसकंसेप्शन से भरी पड़ी है। जैसे मेरे पीछे ये सलाखें नज़र आ रही हैं, हमने इन सलाखों से बाहर आना है। अल्लाह ताला ने आपके अंदर, यानी आपको आँखें, कान, नाक, मुंह, होंठ जैसे बनाने थे वो बना दिए। अब इनको डेवलप कीजिए, इनको बुरे कार लेके आइए, कॉम्प्लेक्स में ना गिरें। जब आप कॉम्प्लेक्स में गिरते हैं तो फिर आपसे वो कॉन्फिडेंस जो आपके अंदर छुपा है कहीं, वो बाहर नहीं आता। उस कॉन्फिडेंस को बाहर लेके आइए, इस माशरे के लिए कीजिए। गरीब के घर पैदा होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन गरीब पैदा होकर गरीब ही मर जाना इंतहाई बुरी बात है। अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा कीजिए जिससे दुनिया आपको याद रखे, आपकी ज़िंदगी में भी, आपके मरने के बाद भी। तो वो है आपके गोल्स, जो 1 by 1 आफ्टर इस वीडियो के बाद मैं बताता जाऊंगा। हिस्ट्री को भी डिस्कस करूंगा, डेली क्वाइट्स को भी डिस्कस करूंगा, डेली सोशल जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं उनको भी डिस्कस किया जाएगा। सो इंटैक्ट विद मी, कॉन्टैक्ट विद मी, मिस्टर साद। लव यू, अस्सलाम वालेकुम, केम शो, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।
candy shop. Candy shop. I take you to the candy shop.